Hello young brain, I'm Dr. Mohit Gurjar. Once again I welcome to you all on my YouTube channel Extension Chopal. So today we are here to discuss the very general topic. Everyone knows that it is about it, that is behavior. So in this session we will discuss about the behavior and its various aspects and what are the components of behavior. Keep watching my video till the end. So let's start the session. Well, before starting the today's session we will start with the meaning of psychology. What is the meaning of psychology? What do you understand by the psychology? Everyone know that psychology is the science of mind. In other words, you can say psychology is the science of soul. Now you can see here psychology is the science of human behavior. जो psychology होती है हमारे क्या करती है, behavior को study करता है. If you have the knowledge about the behavior of any individual, then you can communicate with them the effectively. अगर आपको उसके बिहेवियर का पता है, उसका बिहेवियर पैटर्न पता है तो आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. उससे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करना है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करानी है या इवन उसके साथ कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है तो इट विल बी ईजी हो जाती है फिर उसके लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ब्रॉड सेंस रेफर्स टू एनीथिंग द इंडिविजुअल डज. इनकी कोई भी एक्टिविटी जो कोई इंडिविजुअल करता है वो क्या होती है, उसका बिहेवियर करता है. सपोज यू आर ए गुड सिंगर, दैट इज योर behavior. Means कोई भी एक्टिविटी, any kind of activity is also considered as the behavior. वो उसकी consider, हम उसको behavior consider करते हैं. ठीक है. Behavior refers to all the actions and reaction of an organism, person, animal in response to external or internal stimuli. जो हमारा behavior है किसको refers करता है, हमारे action और reactions को refer करता है. जो भी हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्शन लेते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, बिहेवियर होता है. सपोज कोई सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है तो उसमें आप एंगर दिखाते हैं, अपना शो करते हैं. और कोई सिचुएशन प्लेजरेबल सिचुएशन है तो उसमें आपको थोड़ा लव केयर काइंड ऑफ अपना रिएक्शन या रिएक्ट आप करते हैं. तो बेसिकली हमारा जो बिहेवियर है क्या है, एक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन. इट मीन्स हम किसी चीज़ पर रिएक्ट करना या फिर उस पर एक्शन लेना, दैट इज नोन एज अ बिहेवियर. और ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई पर होता है. स्टिमुलाई हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तेजना होना. इट मीन्स इनसाइड टू एक्टिविटी, यानी जो हमें इंटरनली हो सकती है और फिर एक्सटर्नली भी स्टिमुलाई हो सकता है. ठीक है, स्टिमुलेशन. एंड अकॉर्डिंग टू द लिगन्स, बिहेवियर रेफर्स टू व्हाट इंडिविजुअल नोज, that is knowledge, what he see thinks, attitude, what he see can do, skills, and what he see actually does, that is action. In short, you can say the component of the behavior is four, that is CASA. In short, you can say it is CASA, K-A-S-A, CASA. CASA means, K means knowledge, A means attitude, S means skills, and A means action. Means knowledge means what he she knows, आप कितना जानते किसी चीज़ के बारे में, how much you know about the things. ठीक है, that is knowledge. देन आपका आता है एटीट्यूड, व्हाट ही शी थिंक्स, हाउ यू थिंक्स अबाउट द थिंग्स, किसी भी चीज़ के बारे में, कोई सिचुएशन के बारे में कैसे आप सोचते हैं, हाउ यू थिंक्स. ठीक है. एंड थर्ड वन इज द स्किल्स, व्हाट ही सी कैन डू. मीन सिंपली यू कैन से इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी है, वो कर क्या सकता है. ठीक है, दैट इज द स्किल्स. एंड लास्ट वन इज द एक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्शन मीन व्हाट ही सी एक्चुअली डज, आप करते क्या हैं, दैट इज द एक्शन. ठीक है. तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि देयर इज फोर कंपोनेंट ऑफ द बिहेवियर. इन शॉर्ट यू कैन से इट इज कासा, K-A-S-A, कासा, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड द एक्शन. नाउ यू कैन सी बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल रेफर्स टू एनीथिंग एन इंडिविजुअल डज. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि कोई भी इंडिविजुअल जो एक्टिविटी करता है, कुछ भी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, दैट इज कंसिडर्ड एज देयर बिहेवियर. एन एक्ट ऑफ बिहेवियर हैज थ्री एस्पेक्ट. मीन्स हमारा जो बिहेवियर होता है उसके थ्री एस्पेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज कॉग्निशन, अफेक्शन, एंड देन लास्ट वन इज द कोनेशन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू कैन सी हियर कॉग्निशन मीन्स टू बिकम अवेयर ऑफ और नो समथिंग, एंड अफेक्शन मीन्स टू हैव ए सर्टेन फीलिंग अबाउट इट, एंड देन टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे और डायरेक्शन आफ्टर द फीलिंग. तो अगर हम इसकी पूरी स्टेजेस बाय स्टेज समझे कि हमारे बिहेवियर के एस्पेक्ट कैसे होते हैं, हाउ वी टेक द एक्शंस इन ए पर्टिकुलर वे, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कैसे लेते हैं हम एक्शन, उसका हमें पता होना चाहिए. तो फर्स्ट इज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉग्निशन. आपको पहले क्या होता है, मेंटल स्टेट है आपका कि कॉग्निशन मीन्स किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना या फिर जानकारी मिलना, अवेयरनेस होना सिंपली. ठीक है. देन टू हैव ए सर्टेन फीलिंग अबाउट इट. जब हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है तो फिर हम उसके बारे में एक फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं. मीन्स इट इज द सिंपली यू कैन से अफेक्शन इज द स्टेज ऑफ क्रिएशन ऑफ फीलिंग अबाउट द सर्टेन थिंग्स. कोई भी चीज़ है हमारे सामने, उसके बारे में किसी फीलिंग्स को क्रिएट करना. तो फर्स्ट स्टेज हमारी क्या हुई, फर्स्ट स्टेज हो गई हमारी
कोई भी चीज के बारे में अवेयरनेस का होना। देन सेकंड वन इज द अफेक्शन, मींस उससे अफेक्ट होना। अफेक्ट क्या होगा, यू विल क्रिएट ए सम फीलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है, इट में भी नेगेटिव फीलिंग हो सकती है, ठीक है, फीलिंग्स का क्रिएशन होना। एंड द थर्ड वन इज अ कॉग्निशन। कॉग्निशन मींस टू एक्ट आफ्टर द फीलिंग, जब आप कोई भी फीलिंग होती है आपको, उसके बाद जो फिर आप एक्शन लेते हैं, तो आपका क्या स्टेज होती है, कॉग्निशन। तो अगर समराइज करूँ मैं इस चीज को, फर्स्ट इज कॉग्निशन मींस टू हैव इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस अबाउट एनीथिंग। सेकंड इज अफेक्शन मींस उससे फीलिंग्स को क्रिएट करना, उसके बारे में कुछ भी चीज़ें जो आपने देखा है, अवेयरनेस हुई जिसके बारे में। एंड थर्ड वन देन उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर एक्शन को लेना, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। हमारा एस्पेक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार हमारे स्टूडेंट्स को या किसी को भी हो सकता है कि कंपोनेंट के बारे में और एस्पेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बिहेवियर के 4 कंपोनेंट होते हैं जिसको इन शॉर्ट हम कासा बोल सकते हैं, और एस्पेक्ट हमारे 3 होते हैं, जिसको कॉग्निशन, अफेक्शन एंड देन द कॉग्निशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट point is psychomotor domain, the specific behavior of an organism that combine the cognitive function and physical movement, that is most important। मीन्स यहाँ पर अभी हमने जो बात की 3 एस्पेक्ट की, कॉग्निशन, अफेक्शन एंड कॉग्निशन, यहाँ पर हम 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसका कॉग्निशन का एंड देन कॉग्निशन का, मीन्स मेंटल एक्टिविटी एंड देन द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल मीन्स एक्शन, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। वी आर एक्सक्लूडिंग हियर अफेक्शन। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग ए कार, थ्रोइंग ए बॉल, प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स आपको कार को ड्राइव कर रहे हैं या फिर किसी बॉल को फेंक रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या आपको फीलिंग क्रिएशन की जरूरत नहीं है, आपको फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मीन्स यहाँ पर 2 ही एस्पेक्ट काम करेंगे आपके, एक तो अवेयरनेस का होना, सपोज आप कोई भी कार व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कहाँ से एक्सीलरेट होगा, कहाँ से ब्रेक होगा, दैट्स इट। उसमें फीलिंग क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2 ही इन्वॉल्वमेंट होती है चीज़ों की। किसकी होती है, एक होती है हमारी मेंटल, मीन्स जो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या होने वाला है, कहाँ से स्विच ऑन होगा, कहाँ से बंद होगा, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। और लास्ट वन इज द एक्शन, आपको जो एक्शन करना है, लेना है, फिजिकल मूवमेंट। तो हमारे दोनों चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नेसेसरी होती है, मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है, और यहाँ पर फीलिंग का एक्सक्लूड कर देते हैं इनको। Now, as you can see, psychomotor domain Simpson 1972 includes physical movement, coordination, and use of motor skills areas. Development of these skills require practice, and it measures in terms of speed, distance, procedure, techniques in execution, etc. मीन्स जो भी हमारा डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स होती है, जो भी हमारी मीन्स स्किल्स मीन्स जो भी हमारे पास एबिलिटीज होती है, किसी को कार को ड्राइव करना, बॉल को तेजी के साथ फेंकना, ये सब क्या होती है, इसमें परफेक्शन कैसे आता है, थ्रू द प्रैक्टिस। आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक अच्छी कार ड्राइव आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा थोड़ा करके चला लेंगे उसको, मीन्स प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप में परफेक्शन आ नहीं सकता। तो परफेक्शन के लिए हमेशा एक लाइन आप नोट भी कर सकते हैं, परफेक्शन कम्स थ्रू द प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे परफेक्शन आता जाएगा आपको इसमें, इसलिए परफेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमन बिहेवियर में बी ओवर्ट एक्सप्रेस्ड आउटसाइड, covert expressed inside, while symbolic adoption is an example of covert behavior, use of adoption is an example of overt behavior। यानी कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता चल जाती है कि we have 2 types of the behavior, overt behavior और covert behavior। इससे वर्ड से थोड़ा टर्मिनोलॉजी पर बात अगर हम करें तो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट हैं। आपको वर्ड्स को समझ में आना चाहिए, अगर वर्ड समझ में आ गया तो आपको फिर इजी हो जाता है इसको एक्सप्लेन करना। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें ओवर्ट एंड कोवर्ट। यहाँ पर ओवर वर्ड समझ सकते हैं, दूसरा कवर वर्ड समझ सकते हैं आप ना। ओवर्ट मीन्स जो चीज़ें आउटसाइड एक्सप्रेस्ड होती है, एक्सप्रेस्ड आउटसाइड। कोवर्ट एक्सप्रेस्ड इनसाइड, मीन्स जो आप किसी चीज़ को अडोप्ट कर रहे होते हैं, जैसे किसी सिंबल को अडोप्ट कर लेना, किसी सिग्नल से आप अडोप्ट, सपोज आपको कहीं पर रेड सिग्नल दिख जाता है तो रेड सिग्नल मीन्स यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल, आपको रुकना होगा व्हीकल पर अगर आप हैं तो आपको, यानी कि स्टॉप मीन्स वहाँ पर क्या है, रेड सिग्नल, ठीक है। तो किसी सिंबल्स को अडोप्ट कर लेना, दैट इज आर कोवर्ट बिहेवियर। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है एंड ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है। यानी कि जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, हमारे जो एक्सप्रेस्ड आउटसाइड होता है, जिसको हम जैसे सपोज अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे हैंड्स मूवमेंट कर रहा है, दैट इज
ओवर्ट बिहेवियर। ये मेरा क्या है, ओवर्ट बिहेवियर है। अभी मैं किसी सिंबल्स को या कोई चीज़ों को लर्न करता हूँ, याद कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो ये क्या है आपका कोवर्ट बिहेवियर, विच इज एक्सप्रेस्ड इनसाइड एंड विच इज एक्सप्रेस्ड आउटसाइड, दैट इज ओवर्ट बिहेवियर। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा आपका, एक बार फिर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो सकता है आपको पता होना चाहिए कि हमारे 2 टाइप के बिहेवियर के टाइप होते हैं। फर्स्ट इज कोवर्ट बिहेवियर एंड ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मीन्स जो एक्सप्रेस आउटसाइड होता है, कोवर्ट मीन्स जो इनसाइड होता है। मीन्स सिंपल सी बात है, सारी लर्निंग प्रोसेस जो हमारी वो किस में होती है, कोवर्ट बिहेवियर में होती है। जो भी आप लर्न करते हैं चीज़ें कोवर्ट बिहेवियर का एक पार्ट है, ठीक है। और जब उनके बेसिस पर आप एक्शन लेते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, जैसे कि अभी मैं जो भी पढ़ा मैंने, जो भी चीज़ें अब तक लर्न की अपनी लाइफ में, उनको भी एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ उनको, दैट इज ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से सभी बच्चे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। जो भी यंग ब्रेन्स हमारे देख रहे हैं, तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मैं, क्योंकि लाइफ हमारी है तो डिसीजंस भी हमारे होने चाहिए, प्रिपरेशन भी हमारी होनी चाहिए, और गोल्स हमारे होंगे देन अचीवमेंट भी हमारा होगा। तो इसके लिए मैं एक लाइनें बोलता हूँ कि ना हम नवा से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, ना हम नवा से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। मीन्स प्रॉब्लम हमारी है, टारगेट हमारा है, तो सब सोल्यूशन भी हमारा ही होगा। और उसको अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अपनी लाइफ में, आपको थोड़ा सा डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा, आपको डेडिकेट होना ही पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। सो आई होप you have learned lots of things about the behavior. So keep watching my videos, and if you like the videos, please subscribe my channel. Thank you.